ओके सर। शुरू कीजिए सचिन। ठीक है सर। मैं सचिन कुमार कुशवाहा, एनएसएस उपाध्यक्ष, आज इस कार्यक्रम में आए हुए सहपाठियों, आदरणीय अध्यापक गण व सभी प्रमुख व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम को अगले पड़ाव पर ले जाने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अभिषेक को, जो हमारे समक्ष एनएसएस लक्ष्य गीत लेकर प्रस्तुत होंगे। मिस्टर अभिषेक। धन्यवाद सचिन। मैं आज आप सबके समक्ष एनएसएस लक्ष्य गीत लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जो कुछ इस प्रकार है। उठे समाज के लिए, उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए, जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठे उठेगा जग हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमी पे आसमान को उतार दे, जमी पे आसमान को उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को पाटते चले, ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, विज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। समर्थ बाल वृद्ध और नारियां रहे सदा, हरे भरे बनों की साल ओढ़ती रहे धरा, तरक्कियों को एक नई कतार दे, तरक्कियों को एक नई कतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। ये जातियां धर्म बोले न बने न सूले राह की, बढ़ाए बिल प्रेम की अखंडता की चाह की, भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। धन्यवाद अभिषेक, आपके इतने अच्छे गीत, लक्ष्य गीत के लिए। अब मैं हमारे कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अमित सिंह सर को निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद सचिन। सर्वप्रथम उपस्थित आज के इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में उपस्थित प्राचार्य महोदय, हमारे टीम एनएसएस के सभी संकाय सदस्य, कॉलेज के अन्य सभी शिक्षक साथी, वॉलेंटियर और अन्य छात्र, आप सभी को का हार्दिक अभिनंदन। मैं बता देना चाहता हूं पहले कि हमने 2 बार पंजीकरण सत्र 2021-22 के लिए किया है। एक पहले किया था जब प्रथम वर्ष के छात्र नहीं आए थे, और एक प्रथम वर्ष के अभी छात्र आने के बाद। और पूरी समिति ने यह निर्णय लिया था पारस्परिक रूप से बैठक करके कि एक ये ओरिएंटेशन पहले हम कर लेते हैं। तो पहले हम एक ओरिएंटेशन कर चुके हैं, चूंकि प्रथम वर्ष के छात्र अब आए हैं। करीब 50 वॉलेंटियर हमारे उसमें इस बार पंजीकृत हुए हैं एनएसएस में, और डॉक्टर वत्सल उस पंजीकरण को पूरा मेल पर देख रही थी, इन्होंने और बच्चों ने मिलकर उसको एक सूचीबद्ध किया है। तो हमने ये निर्णय लिया कि इन बच्चों के लिए भी एनएसएस का ओरिएंटेशन पुनः एक बार होना चाहिए। तो हमने आज उसी कड़ी में पुनः यह आयोजन रखा है, और इस आयोजन से राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय जो सेवा योजना है उसमें किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता की भावना को, राष्ट्रीय सेवा की भावना को बढ़ावा दिया जाए। हम सब जान रहे हैं कि पेंडेमिक का जो दौर है उससे निकलते निकलते एक ठिठकाव फिर हमारे बीच में आन पड़ा है। लेकिन इन सब चुनौतियों को, राष्ट्र की इन चुनौतियों को, परस्पर जो भी कोई स्थापना होती है
तो उसके कुछ लक्ष्य होते हैं। तो आज हम भी राष्ट्रीय सेवा योजना के इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में मैं आगे अपने प्राचार्य महोदय से भी ये गुजारिश करूंगा, जब वो भी आगे हमारे को ये शपथ भी दिलवाएं कि राष्ट्रीय सेवा योजना की जो शपथ है वो भी महत्वपूर्ण है आज के दिन, तो उससे भी हमारी जो राष्ट्रीय भावना, जो सेवा भावना भाव है हमारा, उसमें उन्नति होती है। मैं तो ये देख रहा हूं कि जो पहले ओरिएंटेशन किया था और जो टीम गठित की थी, और अब आज हम जहां इकट्ठा हुए हैं, इस बीच के अंतराल में कई सारे कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं, जिसमें स्वच्छता अभियान का भी एक कार्यक्रम रहा, जिसमें स्लोगन राइटिंग भी रही, और भी कई सारी जो गतिविधियां रही इस सत्र पर, जिस पर आगे बच्चे पीपीटी रखेंगे जो तैयारी की है। और इस प्रकार से राष्ट्रीय सेवा योजना अपनी सक्रियता आगे बनाए रखना चाहती है, उस पर भी हम विचार करेंगे बैठकर, और वो निरंतर ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं एक, क्योंकि साहित्य का विद्यार्थी हूं, तो मुझे एक कविता अच्छी लगी और मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस कविता के माध्यम से भी एक राष्ट्रीय सेवा के भाव को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। उसमें कुछ पंक्तियां हैं, हमारे जो वॉलेंटियर हैं वो भी अपने लिए अर्थ इसमें खोज सकते हैं। तो अपना भारत एक है, ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। अपना भारत एक है, और इसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष रख के फिर आगे मंच सचिन को सौंपना चाहूंगा। अपना भारत एक है, महादेश यह एक है, इसके वासी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के अधिवासी, जाति जाति के वर्ण वर्ण के धर्म धर्म के ये विश्वासी, बहुभाषी ये वैभव विद्या बुद्धि विलासी, सुख संपत्ति के ये अभिलाषी, महादेश के महाप्राण हैं, ये अविनाशी एक हैं, गतिविधियों के संचालन में दायित्वों के निर्वहन में लगे हुए सविवेक हैं, कदम कदम पर प्रतिभा पौरुष बिंबित करते, श्रम करते उत्पादन करते, मानव के मानी मानस की काव्य कला की छवियां चित्रित करते। और आखिर की कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगा, बीच से थोड़ा छोड़ रहा हूं क्योंकि लंबी कविता है। षट ऋतुओं के षट दर्शन का इसे ज्ञान है, सत्य अहिंसा से आवेष्टित महावृक्ष का वल्कल वस्त्र विधान है, हिंसा द्वेष घृणा को परिहर प्रेम प्रीति को के गुंजित करता गान है, भांति भांति के रूप रंग के खग वृंदों का परम सुरक्षित नीड है, परजीवी पशुओं की आने पाती यहाँ न भीड़ है, जलधाराएं तो अनेक हैं लेकिन पानी एक है, परम प्रहर्षित पानी वाला अपना भारत देश है, कालजयी है इसका पानी, कालजयी है इस पानी को पीने वाले। मैं अभिनंदन करता अपने महादेश को, अपने भारत देश का मूर्तिमान राष्ट्रीय एकता के उन्नत मस्तक प्यारे भारत देश का। तो जय हिंद की स्वर के साथ अब मैं आगे मंच को इस राष्ट्रीय सेवा भाव से हमारे जो उपाध्यक्ष हैं छात्र इकाई में राष्ट्रीय सेवा योजना के, मैं सचिन को आमंत्रित करता हूं कि वो कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाएं, और प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूं कि वो हमें इसकी शपथ दिलवाएं। सचिन। धन्यवाद सर। आपके द्वारा वर्णित कविता में हमें बहुत से मतलब उपलब्धियां और मतलब हमारे देश की अखंडता एकता के बारे में पता चला और सेवा भावना थी। तो हम अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा मिस मोनिका को। मिस मोनिका, द स्टेज इज योर्स। Thank you, Sachin. Hello, everyone. Monica Singh this side, volunteer of NSS and a student of BA program first year. So I would like to invite our principal, Dr. Ramesh Kumar sir, who is Associate Professor, Department of Political Science and a Secretary of Harijan Sevak Sangh. Also, he is a political analyst, author, Gandhian activist and creative problem-solving thinker. Sir, I request you to come forward and start the program and guide us with your thoughts. Thank you, Monica. Am I audible? आवाज जा रही मेरी? Yes, sir. मेरी अच्छा, ओके, थैंक यस आ सर। रही है, आवाज आ रही है। थैंक यू सचिन, थैंक यू अभिषेक। आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया हमें संक्षेप में लक्ष्य गीत सुनाया, और हमारे
देश के, राष्ट्र के समर्पित सेवक अमित जी हैं, जो साहित्यकार के साथ साथ एक राष्ट्र भक्त भी हैं और राष्ट्र के साथ निष्ठा रखते हैं। और यही कारण है कि ये बहुत दिनों से एनएसएस को देख रहे हैं और इनकी देख रेख में जो एनएसएस टीम है, चाहे उसमें सचिन कुशवाहा जी हों या अभिषेक कार्यलक्ष्य गीत था या मोनिका हो या पूरी जो टीम काम कर, सारिका जी हैं, जो टीम काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। वेरी हैप्पी। लेकिन देखिए, जो हमारा जो एनएसएस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा योजना है। ये गांधी जी के जन्म शताब्दी 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और एक बड़ा सुखद संयोग है कि इसी साल हमारे कॉलेज श्यामलाल शांत कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो एनएसएस की स्थापना की शुरुआत और श्यामलाल कॉलेज शांत की स्थापना की शुरुआत, ये दोनों एक साथ होता है। तो जितने पुराने एनएसएस है उतने ही पुराने हम हैं और तब से हमारे कॉलेज एनएसएस का प्रोग्राम चल रहा है। एनएसएस गांधी के जितने सुझाए रास्ते थे, उस रास्ते को ले जाने वाला हमारा युवा है और युवा में गांधी जी के बातों को बताना है, उनके लक्ष्य को समझाना है और इन्हीं मकसद से सरकार ने एनएसएस की स्थापना की थी और ये गांधी जी को के नाम समर्पित किया गया था उनके 100वें साल के पे। तो ये जो गांधी के आदर्श पर चलने की जो कसम हमें खानी है, जो हमें गांधी के सपने का भारत बनाना है, आप देख रहे हैं गांधी के सपने में कितनी दिक्कत आ रही है। आपने आज के अखबार में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, एक अपने आप को संत कहने वाले, महात्मा कहने वाले, भारतीय परंपरा के पुरोधा कहने वाले और गांधी के बारे में क्या कुछ कहा। उसके बाद क्या हुआ आप देखते हैं। अभी 30 जनवरी आने वाला है, आप देखते हैं कि मूर्ति बनाई जाएगी, उसको फिर से हत्या को याद किया जाएगा, खून खराबा होगा, मिठाई बांटी जाएगी, तो बड़ा त्योहार मनाया जाएगा। इस तरह के ये चीजें हो रही है। लेकिन ठीक है, एक ज्ञान है, एक कुज्ञान है, एक विज्ञान की भी बात भी हुई। तो मैं बताऊं, विज्ञान जो है प्रकृति के लिए है, प्रकृति विज्ञान के लिए नहीं है। प्रकृति है विज्ञान की प्रयोगशाला, जहां विज्ञान के लोग शोध करते हैं, प्रयोग करते हैं और ये हमारी धरती, ये हमारा समुद्र, ये हमारी नदियां, ये हमारी हवा, उन सबको सहेजती है, उनको वक्त देती है, माँ की तरह समेट लेती है। मुझ पे बम बरसाओ, गैस गिराओ, जो करना करो, लेकिन इतना ही बर्दाश्त करो जितना कि माँ बर्दाश्त कर सकती है। तो एनएसएस का काम प्रकृति को समेटना, देश की ऐतिहासिक धरोहर को संभालना, सामाजिक समरसता को बनाना, सद्भाव को बनाए रखना। जैसा कि हमारे अमित भाई ने भी कहा, कभी कविता के माध्यम से कि देश में बहुत भाषा है, बहुत धर्म है, ये विविधता हमारी विशेषता है और हमारी ताकत है। इन ताकत हमें मिल करके देश को एक बनाने में हमें मजबूती प्रदान करता है। ये सब हमारे लिए जरूरी है और विश्व में शायद इसलिए जाने जाते हैं कि भारत किस तरह से इतनी विविधताओं को एक साथ लेकर के और खड़ा रहता है, चलता रहता है और एक है और मजबूत है। अब जैसा कि हमें अभी बताया गया, एनएसएस ओरिएंटेशन जब हम लोग सामने सामने बैठे करते थे, ऑफलाइन मोड पे बैठे करते थे हम, तो सबसे पहले हम एनएसएस ओरिएंटेशन में एनएसएस के उद्देश्यों को, उसके मोटो को, उसके मिशन को, उसके लक्ष्य को कैसे लेके चलना है, इस पर चर्चा करते थे और हम सब साथ खड़ा होकर के हाथ इस तरह कर करके शपथ खाते थे, शपथ लेते थे। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जो साथी जहां भी बैठे हैं, वो इस जो शपथ मैं पढ़ूंगा, इस शपथ को साथ में दोहराएंगे और इससे हमारा शपथ ग्रहण की जो औपचारिकता है,
हमारी पूरी हो जाएगी और ओरिएंटेशन का जो पहला एजेंडा होता था वो पूरा हो जाएगा। तो मैं आग्रह करूंगा कि मैं शपथ पत्र को पढ़ता हूं और आप सब इसको साथ में दोहराएंगे। एक मैं इसका मैं सर एक आग्रह मैं करना चाहूंगा। जी ये आप शपथ कराएंगे, इससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट ये करना चाहता हूं कि आप सब, हम सब जो हैं अपना जी माइक ऑफ रखेंगे। सिंबॉलिक रूप में हमारे में से जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो छात्र इकाई में हैं एनएसएस के, वो उसको प्रतिध्वनित करेंगे। आप जो शपथ दिलवाएंगे उस सिंबॉलिक रूप में हम सब अपना बोल लेंगे, लेकिन माइक ऑफ रखेंगे। यदि ऐसा नहीं किया तो हमारा नेटवर्क जो है वो पूरा बाधित हो जाएगा। तो मैं या तो प्रिंसी या सचिन, कोई एक जो है प्लेज को, जब सर प्लेज कराएंगे तो आप रिपीट करेंगे और हम अपने लेवल पर माइक जो है अपना ऑफ रख के उसको यहाँ से आप प्रस्तुत करेंगे। तो मेरा प्रिंसी या सचिन आप इसको प्रतिध्वनित कीजिए जो ओके प्राचार्य सर, प्लेज कराएंगे। ओके सर। मेरा एक आग्रह है कि अगर ये इसकी शपथ की प्रति आपके कन्वीनर साहब पास पहुंच गई है तो वो इसको कराएं। अब मैं केवल उसमें रिपीट मैं भी करता रहूंगा। आपके पास ठीक है कॉपी सर। है? हाँ ठीक है, बिल्कुल है सर, मैं हाँ मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, शुरू मैं भी करते साथ हैं। हूँ, बोलिए। हम भारत को हम भारत को हम भारत एक को एक विकसित देश बनाने में सहयोग देंगे। एक विकसित एक देश देश बनाने में बनाने में सहयोग सहयोग देंगे। देंगे। हम आदर्श नागरिक बनकर हम हम आदर्श आदर्श नागरिक नागरिक बनकर बनकर देशवासियों को अनुशासित देशवासियों को देशवासियों को अनुशासित अनुशासित नागरिक बनाने में सहायता करेंगे। नागरिक नागरिक बनाने बनाने में में सहायता सहायता करेंगे। करेंगे। हम अपने घर को हम अपने घर को घर को सदाचार पूर्ण बनाने, सदाचार सदाचार पूर्ण पूर्ण बनाने, बनाने, वातावरण को स्वच्छ रखने वातावरण वातावरण को को स्वच्छ स्वच्छ रखने रखने और पढ़ाई में और पढ़ाई में पढ़ाई में और अपने कार्य में और और अपने अपने कार्य में कार्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अभियान चलाएंगे। अभियान चलाएंगे। चलाएंगे। समाज में महिलाओं के प्रति समाज में महिलाओं के प्रति प्रति हो रहे अन्याय हो रहे अन्याय अन्याय सहित देश में सहित देश में फैली सामाजिक कुरीतियों फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करेंगे को दूर करेंगे और महिलाओं को समाज में और महिलाओं को समाज में सम्मानित स्थान दिलाएंगे। सम्मानित स्थान दिलाएंगे। ज्ञान और उच्च नैतिक मूल्यों द्वारा ज्ञान और उच्च नैतिक मूल्यों द्वारा समाज से भ्रष्टाचार दूर करेंगे। समाज से भ्रष्टाचार दूर करेंगे। हम राष्ट्रीय एकता, हम राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र प्रेम द्वारा देश को मजबूत करेंगे। देश को मजबूत करेंगे, बनाएंगे। हम लोगों को कानून का पालन करने वाला कानून को पालन करने वाला नागरिक बनने के लिए प्रेरित करेंगे। हम वनों की कटाई रोकेंगे और पर्यावरण की रक्षा के लिए नए पेड़ लगाएंगे। यह शपथ राष्ट्रीय सेवा योजना गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने आए शरणार्थियों को 28 जनवरी 2005 को राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा दिलाई गई, जिसको आज हमने यहाँ पर पुनः रखा है। तो आप सबने प्लेज ली, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के मैं प्राचार्य महोदय को पुनः सौंपता हूँ अपनी बात को जारी रखें। ये धन्यवाद अमित भाई। आज की जो NSS का ओरिएंटेशन था उसका जो अत्यावश्यक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ और इतने लोगों ने एक साथ शपथ ली। शपथ को केवल हम तोते की तरह पढ़े नहीं हैं, हमने इसको समझा है। और देखिए इसमें कि कितनी सारी बातें हैं, जितनी सारी बातें हम आज करते हैं, अच्छे नागरिक बनाने की बात करते हैं, नागरिकता की बात करते हैं, कुरीतियों को हटाने की बात करते हैं, महिलाओं के प्रति न्याय की बात करते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में और सोशल ऑब्जेक्टिव है, नेशनल ऑब्जेक्टिव है,
एनवायरमेंटल और इकोलॉजी की जो बात की गई है, फॉरेस्टेशन की बात की गई, कटाई रोकेंगे, पेड़ लगाएंगे, सारी बातें की गई है। ये हमारे कॉलेज में ये सब चीजें होती हैं। इको क्लब वाले पेड़ लगाते हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन वाले जेंडर के न्याय को देखते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं। ये केवल किताब में लिखी हुई शपथ नहीं है, इसको अनुसरण करने के लिए, अनुकरण करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, लागू करने के लिए कॉलेज कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और इस पे कार्रवाई होती है। समितियां बनी हुई हैं जो अपना काम करती हैं, और गांधी के बताए रास्ते पे चलने के लिए गांधी स्टडी सर्किल भी है, एनएसएस भी है, इको क्लब भी है, ये सब, और जेंडर वाले भी हैं। तो सब मिल करके हम राष्ट्रीय सेवा को करते हैं। ये योजना हमारी एक समेकित योजना है, एक इंक्लूसिव, इसमें सभी लोगों की भागीदारी है, सहभागी योजना है, और ऐसे ही है। इसमें हम सबकी भलाई है, हम सबका विकास है, और हम सबका स्वार्थ ही तो स्वार्थ है, हमारा भी, देश का भी, समाज का भी, और हर समुदाय का भी, और हर व्यक्ति का भी। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज को जो आपने पढ़ा, जो सुना, जो शपथ ली, इस पे आगे आप इसके लिए काम करेंगे, और हर साल इस शपथ को दोहराते हैं। जो पुराने हैं उनको पता है, जो नए हैं उनको बताते हैं, और यही ओरिएंटेशन का पर्पस है। हम ओरिएंट करते हैं, अपने अंदर आपको बताते हैं, नई चीज़ों को सिखाते हैं, और हमें लगता है कि आज का ओरिएंटेशन का आज का बहुत बढ़िया रहा, और आगे हो सकता है कि अगर बहुत कुछ ठीक रहा तो अगले साल हम ऑफलाइन मिल करके शपथ ग्रहण में शपथ लेंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और आए कार्यक्रम के लिए इस एनएसएस के कन्वीनर हैं, संयोजक हैं, मैं उनको आग्रह करता हूँ कि आए कार्यक्रम का वो संचालन करें। मुझे मौका दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सचिन अब चाहूंगा कि आप वो पीपीटी रखें, ताकि हमारे सारे वॉलेंटियर जो नए बच्चे आए हैं फर्स्ट ईयर के, वो जुड़े, और वो जुड़े हुए हैं, और वो देख पाए कि क्या क्या गतिविधियां अभी हाल फिलहाल एनएसएस ने की हैं। ओके सर, इसके साथ हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर चलते हैं और बुलाते हैं मिस अंजलि को, जो हमें एनएसएस के बारे में पूर्णतः जानकारी देंगी। मिस अंजलि, द स्टेज इज योर्स। मिस अंजलि। अंजलि दी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही मेरी वॉइस? हाँ बोलिए, माफ कंटिन्यू कीजिएगा कीजिए अंजलि। सर्वप्रथम परम आदरणीय प्राचार्य जी, सम्मानित शिक्षक गण एवं उपस्थित श्रोता गणों को मेरा स्नेह भरा नमन। मैं अंजलि श्यामलाल कॉलेज सांध के एनएसएस परिवार के तरफ से आप सभी का हृदय से स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं हर दिन अच्छा हो यह जरूरी नहीं, कि हर दिन अच्छा हो यह जरूरी नहीं, पर हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। इसी अच्छे की आस में हम सभी एक बार पुनः ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से एकत्रित हुए हैं, और आज के इस कार्यक्रम से श्यामलाल कॉलेज सांध के एनएसएस टीम के द्वारा पूर्व में किए गए गतिविधियों से लाभान्वित हो पाएंगे और इसके वैचारिक पृष्ठभूमि से अवगत हो पाएंगे। तो आप सभी का एनएसएस ओरिएंटेशन 2021-22 में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम सर्वप्रथम एनएसएस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तुलसीदास जी ने कहा था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। परोपकार के सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रयोग हेतु गांधी जी के वैचारिक आदर्शों से प्रेरित होकर राष्ट्र सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम, गांधी जी की जयंती वर्ष 1969 में लॉन्च किया गया।
यह राष्ट्र के युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। इसी गतिविधियों में भाग लेने वाला विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित का कार्य करते हैं। यह एक ऐसा योजना है जिसमें छात्र सेवा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसका आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू, अर्थात एनएसएस स्वयंसेवी स्वयं से पहले समुदाय को स्थान देता है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्य आते हैं जैसे कि साक्षरता संबंधित कार्य, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, या यूं कहें कि आपातकालीन आपदा के समय पीड़ित लोगों की सहायता आदि करना। विद्यार्थी जीवन से ही समाज उपयोगी कार्यों में रत रहते हैं। उनमें समाज सेवा या राष्ट्र सेवा के गुणों का विकास होता है। अब हम श्यामलाल कॉलेज सांध के एनएसएस यूनिट के बारे में एक नजर देखते हैं। हमारे कॉलेज के छात्र सामाजिक रूप से जागरूक हैं और राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उत्थान की जरूरतों को बखूबी जानते हैं। हमारे कॉलेज की एनएसएस इकाई बहुत ही गतिशील है और इसने हमारे छात्रों को रक्तदान, सामाजिक जागरूकता, स्वच्छ भारत अभियान जैसे गतिविधियों के व्यापक क्षेत्र में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किए हैं। इसी के साथ समस्त विश्वविद्यालय परिवार को एकता के सूत्र में पिरोने वाले अति आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर रमेश कुमार सर सदैव एनएसएस परिवार को अपना आशीर्वाद देकर कार्यक्रम का लोकार्पण करते हैं और हम सभी का उत्साहवर्धन करते हैं। एनएसएस यूनिट के प्रोग्राम ऑफिसर माननीय डॉक्टर अमित सिंह सर हैं, जो आजादी के अमृत महोत्सव के नोडल ऑफिसर भी हैं। आप सदैव अपने सतत और अथक प्रयासों से एनएसएस को विकासोन्मुख पथ की ओर ले जाने में प्रयासरत रहते हैं। इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। अब हम अपने एनएसएस यूनिट श्यामलाल कॉलेज सांध के शिक्षकगण जो इस बार एनएसएस कमेटी टीम के सदस्य हैं उनके बारे में जानते हैं, जिसमें सर्वप्रथम माननीय डॉक्टर अमित सिंह सर हैं जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार द्विवेदी सर, डॉक्टर श्री इलाभूषण मैम, डॉक्टर रीनू गुप्ता मैम, डॉक्टर सरिता मैम, डॉक्टर रामरूप मीणा सर, श्री अनिल कुमार सिंह सर, डॉक्टर सारिका मैम, डॉक्टर वत्सल मैम, सुश्री सोनिया सिंह मैम और श्री मनोज कुमार सर हैं। अब हम अपने एनएसएस कोर टीम जो इस बार 2021-22 के सदस्य हैं, जिसमें प्रेसिडेंट के पोस्ट पर कुमारी प्रिंसी को नियुक्त किया गया है और वहीं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सचिन कुमार कुशवाहा जी हैं और वहीं चीफ सेक्रेटरी के रूप में राहुल कुमार यादव को चयनित किया गया है। इस बार टेक्निकल हेड में हमारे एनएसएस यूनिट ने 5 सदस्यों का चयन किया है, जिसमें सर्वप्रथम है नैन्सी नैन, यशिका, अमन और साक्षी देव। मीडिया के रिपोर्टर के रूप में भी 4 सदस्यों का नियुक्त हुआ है, जिसमें मनीषा है, अंजलि जो आपके समक्ष वक्ता है, खुशी सक्सेना, केशव सोनी। ये सभी अब स्क्रीन पर हम देखेंगे, ये सभी हमारे एनएसएस वॉलंटियर हैं जो इस बार नियुक्त किए गए हैं, जो हमारे समक्ष हैं। इसी के साथ अब हम एक नजर अपने श्यामलाल कॉलेज सांध के एनएसएस यूनिट के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को देखते हैं, जिसमें सर्वप्रथम अभी हाल ही में 14 अक्टूबर 2021 में हमारे स्वयंसेवी कॉलेज के प्रांगण को साफ करते हुए नजर आए और स्वच्छ रहेंगे, गली गली को स्वच्छ करेंगे, स्वच्छ अभियान का यही ध्येय है नारा का गुंजार करते हुए स्वयंसेवकों ने एवं समाज में स्वच्छता का शंखनाद किया है। इतना ही नहीं, 24 सितंबर 2021 में ही हमने आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में राष्ट्र सेवा योजना दिवस के दिन एक और ओरिएंटेशन के रूप में कार्यक्रम का आयोजन भी करवाया था, जिसका स्लोगन था नॉट मी बट यू। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय मिस्टर मनीष कुमार फोगाट जी थे, जिन्होंने हम सभी स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एनएसएस IQAC के संयुक्त तत्वाधान में एक वेबिनार आयोजित किया, जिसमें सुश्री बबीता सिंह जी ने ऑनलाइन मोड पर ही योग के महत्व को साझा किया और लोगों को योग के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। सभी एनएसएस स्वयंसेवकों ने तथा विद्यार्थियों ने इसमें भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया।
इसी के साथ हमारे कॉलेज के एनएसएस यूनिट ने हाल ही में एनएसएस के अंतर्गत होने वाले एक्टिविटीज को रिपोर्ट के रूप में संप्रेषित करने का मुहिम शुरू किया है, जो अपने में नवीन और उत्साहवर्धन है। इससे कार्यक्रम को स्वावलंबिता तो मिलेगी, साथ ही में ज्यादा से ज्यादा लोग इससे परिचित और जागरूक हो पाएंगे। इतना ही नहीं, एनएसएस टीम ने स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण संरक्षण जैसे विविध पक्षों पर पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हमारे एनएसएस यूनिट ने ट्री प्लांटेशन अर्थात वृक्षारोपण जैसे कार्यों को भी ध्यान में रखा है। कहना न होगा कि पर्यावरण को बचाना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि आज हमारी समस्या केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं है, बल्कि एक शुद्ध वातावरण भी है। इसीलिए मानव जाति के गुरु कहने वाले प्रकृति को वृक्षारोपण करके बचाना हम सभी का परम ध्येय है। और इसके उपलक्ष्य में एनएसएस स्वयं सेवकों ने ट्री प्लांटेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें सभी विद्यार्थियों, शिक्षक और यहाँ तक कि प्राचार्य जी ने भी भाग लेकर पर्यावरण के प्रति जागरूक दृष्टि का विलक्षण परिचय दिया है। इसने ये संदेश दिया है कि कैसे छोटी सी कदम एक बड़े बदलाव को लाने में सक्षम है। इसी के साथ हमारे एनएसएस यूनिट ने विभिन्न नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स की ओर भी रुख किया है। स्वयं सेवकों ने पिछड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहां के अशिक्षित समाज को स्वस्थ, स्वच्छता, शिक्षा आदि के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास किया है। कैंप की इस श्रृंखला में हमारे एनएसएस यूनिट ने ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया है। कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति एक यूनिट रक्तदान करता है ना, तो वह चार लोगों की जिंदगी बचाने में सहायक होता है, कारण कि एक यूनिट खून से 4 कंपोनेंट बनते हैं। और इस पुनीत कार्य को हमारे एनएसएस टीम ने कॉलेज के परिसर में रक्तदान कैंप का आयोजन करवाया और इसमें स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अन्य लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। ब्लड डोनेशन के इस कैंप में चाहे ओ पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव हो या बी पॉजिटिव हो, सभी स्वयं सेवकों ने इसमें भाग लेकर अपने पॉजिटिव दृष्टिकोण का अद्भुत परिचय दिया है। इसी के साथ इम्यूनाइजेशन कैंप में भी हमारे स्वयं सेवकों ने जाकर भाग लिया और लोगों को जागरूक किया। इसी के साथ अंतर्ध्वनि जैसे कार्यक्रमों में भी हमारे स्वयं सेवकों ने अपना योगदान दिया और अंतर्ध्वनि मुहिम को डीयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश सिंह जी ने शुरू किया था, जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं के अंदर छुपे हुनर को तराश कर एक व्यापक मंच पर प्रस्तुत करना था। इससे डीयू को कॉलेज के विभिन्न छात्र छात्राओं में भाईचारा और सहयोग की भावना को बल मिलता है। हमारे कॉलेज के एनएसएस टीम ने इसमें बड़े ही उत्साह भाव से भाग लेकर अपनी उपस्थिति जाहिर की है। एनएसएस यूनिट ने स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत 2017 में 1 से 15 अगस्त के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इतना ही नहीं, 2017 में ही 2 से 5 अगस्त में कॉलेज के विभिन्न भागों को साफ करके अपने स्वयं सेवक होने का कर्तव्य का पालन किया है। ऐसे ही अवार्ड विनिंग जैसे सेरेमनीज को भी वेरियस इवेंट पर ऑर्गेनाइज किया गया, जो हमारे एनएसएस यूनिट की विलक्षण उपलब्धि कही जा सकती है। तो आप सभी हमारे एनएसएस यूनिट के वॉलंटियर के हिस्सा बन सकते हैं और इसके लिए आप मिस प्रिंसी और सचिन को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर स्क्रीन पे है। इसी के साथ बड़े हर्ष की बात है कि इस बार एनएसएस की सभी गतिविधियों को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शामिल किया गया है। शहीदों की याद में भारत का आजादी के 75वीं सालगिरह के अवसर पर मनाए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव में लोगों के बृहद भागीदारी सुनिश्चित करने व जागरूक करने की नवोन्मेषी श्रृंखला की शुरुआत की गई है, ताकि इस महोत्सव के जन भागी और जन आंदोलन की भावना के साथ मनाया जाए। और इस पूरी श्रृंखला में हमारे एनएसएस यूनिट ने भी अपनी उपस्थिति जाहिर किया है। इसलिए पूरे वर्ष एनएसएस विद आजादी का अमृत महोत्सव के साथ मिलकर कार्यक्रमों को एक नई उड़ान दिया जा रहा है। इस बार आजादी के अमृत महोत्सव के नोडल ऑफिसर माननीय डॉक्टर अमित सिंह सर हैं और इसी के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 10 सदस्यों का चयन किया गया है, जिसमें ज्योति झा, केशव सोनी, भारत सिंह, गौरव,
नीतीश कुमार, देव, मृत्युंजय, राजशंकर शुक्ला, साक्षी तिवारी एवं अंजलि कनौजिया जो मैं हूँ। इसी के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें सर्वप्रथम ऑनलाइन मोड पर ही राष्ट्रगान का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी स्थान भी उत्तीर्ण किए, जिसमें पहला स्थान अर्शी सिंधवानी को मिला, द्वितीय स्थान प्रिया भारद्वाज को मिला और तृतीय स्थान विशेष काशनी को मिला। इसी के साथ हमारे एनएसएस यूनिट ने कॉलेज के प्रांगण में, कहना ना होगा कि फिजिकल मोड पर सोशल डिस्टेंसिंग या यूं कहें कि कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रगान का भी आयोजन किया। इसमें सभी शिक्षक एक साथ जुड़कर आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक वेबिनार भी आयोजित किया गया, जिसका विषय था हिंदी साहित्य में ध्वनित आजादी का स्वर और वक्ता थे माननीय डॉक्टर अनिल राय और अवधेश कुमार सर। इसमें प्राचार्य जी तथा नोडल ऑफिसर के सभी शिक्षक जुड़े रहे और इससे हम सभी लाभान्वित हुए। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत निबंध लेखन प्रतियोगिता भी करवाया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कुछ बच्चों ने तो स्थान भी हासिल किया, जिसमें प्रथम स्थान था गौतम कुमार का, द्वितीय स्थान था नैन्सी नैन का और तृतीय स्थान था दीपा तिवारी का। इसी के साथ 10 अक्टूबर 2021 में स्लोगन राइटिंग कंपटीशन भी करवाया गया, जिसमें पुनः बच्चों ने अपना विचार रखा और उसमें बच्चों ने अपना स्थान भी उत्तीर्ण किया, जिसमें पहला स्थान प्रिंसी को मिला, द्वितीय स्थान सचिन को मिला और तीसरा स्थान फकरे आलम को मिला। इसी के साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को जाकर फॉलो कर सकते हैं, अगर आज आप हमारे इस ओरिएंटेशन से लाभान्वित हुए होंगे या ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, और अगर जानकारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अंजलि कनौजिया आप सबका पुनः धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए, और यदि मैं आशा करती हूँ कि आज की इस ओरिएंटेशन से आप लाभान्वित हुए होंगे, और यदि मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो और आपको ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो हमारा समय संवाद यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगी और फिर से आपका धन्यवाद। Thank you, Miss Anjali, for the knowledgeable presentation. Now I would like to invite IQAC convener and faculty member to come and give their views and motivate us. हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं, यदि प्रशांत जी हैं, आईक्यूएसी कन्वेनर हैं, तो वो अपनी बात रखें, और नहीं तो मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारी पूरी एनएसएस टीम लगभग यहाँ पर हैं। इला जी हैं, अनिल सिंह हैं, वत्सल जी हैं, मनोज जी हैं, रामरूप जी हैं, सोनिया हैं, रीनू जी हैं, और भी कई शिक्षक साथी हैं। तो जो भी मार्गदर्शन करना चाहते हैं इस अवसर पर बच्चों का, आप सबका स्वागत है। अनिल जी, डॉक्टर कुमार प्रशांत जी, या कोई भी साथी जो बात रखना चाहते हैं। यहाँ पर नीरज मिश्र भी हैं, अरुणा जी हैं, सारिका जी हैं, रामरूप जी, जो साथी भी मार्गदर्शन करना चाहते हैं, नील कुमार सिंह जी हैं, और कोई नाम यदि मुझसे छूट रहा है तो आपके लिए मंच। जी सर, सारी बातें हो चुकी है, हम आपका भी स्पीच सुन चुके हैं, प्रिंसिपल सर का भी। तो मेरी ओर से तो सभी को शुभकामनाएं नए सत्र के लिए, शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर रामरूप मीना हमारे सक्रिय सदस्य हैं, वो काफी सहयोग रहता है विभाग के स्तर पर भी और बाकी समितियों में भी। बहुत बहुत धन्यवाद रामरूप जी। जी सर। सचिन, आप कंटिन्यू कीजिए
यदि ओके सर, हमारा कोई और थैंक यू शिक्षक सर। साथी, वत्सल जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? डॉक्टर वत्सल वत्सल सिंह। सर मैं तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अंजलि, सचिन, अभिषेक, हर किसी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। मतलब एक जो फीलिंग होती है कि आप इसको अपना ही समझ के, अपनी कमिटी समझ के और इतने मन से आप काम करते हो। अंजलि ने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया और जब वो प्रेजेंट कर रही थी तो उनकी लैंग्वेज में वेरिएशन भी देख रही थी, एक टोन आ रही थी। तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। सचिन, प्रिंसी, हमेशा ही जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं, ऑफिस बेयर्स हैं, सारा बहुत अच्छा कर रहे हैं। और न्यू कमर्स जो आए हैं, बिकॉज आई एम टेकिंग देयर क्लासेस इन फर्स्ट ईयर, सो जो एक पर्सनल इंटरेक्शन है, ऑन दैट बेसिस आई कैन से बहुत अच्छे बच्चे हैं सर, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं and very well mannered. And I hope most of them, like many of the students, they have applied for volunteership. तो वॉलेंटियर सब बन गए हैं बच्चे, तो वो भी अपने सीनियर से काफी अच्छा कुछ सीखेंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे आगे आने वाले सेशन में, जब हम फिजिकल मोड में मिलेंगे या फिर हम अभी ऑनलाइन में ही। तो सब बच्चों के साथ काम करके बहुत मजा आएगा और आपका गाइडेंस तो सर हमेशा ही होता है। तो हमारी टीम चाहे टीचर्स की हो चाहे बच्चों की हो, बहुत ही अच्छी है। एंड आई जस्ट होप दैट इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट सेशन इन द फ्यूचर एज वेल। और अभी तक भी बहुत अच्छा रहा है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ग्रेट जॉब गाइस। थैंक यू वत्सल जी, बच्चों का थैंक यू सर। उत्साहवर्धन करने के लिए और सहयोग करने के लिए। अन्य कोई शिक्षक साथी बात रखना चाहे तो अच्छा लगेगा, बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। मनीष जी, आप कुछ कहना? हाँ, नीरज, नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए नीरज जी। सबसे पहले तो अमित सर, जब से मैं इस कॉलेज में जुड़ा हूँ, आप लोगों की एक्टिविटी, जिस तरह की विभाग की आपके आपके अगुवाई में जिस तरह की एक्टिविटी हो रही है, जिस तरह की सक्रियता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, व्यक्तिगत रूप से मुझे भी और बच्चों को भी लगातार मिल रहा है। मैं दूसरी बार एनएसएस के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जुड़ा हुआ हूँ और आपकी गतिविधियों में भी लगातार इधर जुड़ा हुआ है। तो मैं बस एक यही कहूंगा कि जो हमारे प्रचार्य हैं रमेश सर, उनकी अगुवाई में वो जिस तरह की अलग अलग कमेटी काम कर रही है, उसमें बच्चों को भी बहुत मौके हैं। मैं बच्चों को क्लास में यही समझाता हूँ कि आप इस कॉलेज में आए हैं, आप अपनी प्रतिभा के अनुसार अलग अलग कमेटियों में आप जाइए और उससे क्या कहते हैं, आपकी प्रतिभा, आपके व्यक्तित्व का निखार होगा। और जैसे वत्सल मैम कह रही हैं कि फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के। हिंदी क्लास जो हम पढ़ा रहे हैं, बहुत कहते हैं कि रिस्पेक्टेड, जो रिस्पेक्ट करते हैं टीचरों की, ये बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे ये बच्चे आएंगे, एनएसएस में शामिल होंगे और उतना ही एनएसएस का उनका भी विकास होगा और एनएसएस को भी उनसे फायदा होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह की सक्रियता बनी रहे। हम सब आप सबके साथ हैं और हर तरह से साथ हैं। बहुत बहुत Thank you, sir, for your precious words. ओके, Now, I would like to call our NSS volunteer to share his experience with us. Miss Manisha. नमस्कार आदरणीय महोदय एवं मेरे प्रिय मित्रों। मैं मनीषा, बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर छात्रा और एनएसएस की एक सदस्य। आज आपके समक्ष बताना चाहूंगी कि एनएसएस छात्रों के जीवन में कैसे लाभदायक है। यहाँ पर कई ऐसे छात्र उपस्थित हैं जिन्हें यह ज्ञात नहीं हो पाता कि एनएसएस से क्या क्या चीजें मिल सकती है। सबसे पहले बताना चाहूंगी कि एनएसएस केवल स्कूल कॉलेज तक ही सीमित नहीं है, ये आप कॉलेज के बाद भी देख सकते हैं। साथ ही एनएसएस में कई कार्यक्रम कराए जाते हैं, जैसे कि स्वच्छता अभियान, जो कि लोगों के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। साथ ही प्रतियोगिता भी कराए जाते हैं, जैसे कि स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता, तथा और भी ऐसे कार्यक्रम हैं जो आगे आने वाले समय में कराए जाएंगे, जिसे आप अपना हिस्सा बनाकर नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसमें आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो कि प्रतिपूर्ण आपके आने वाले जीवन में आवश्यक और उपयोगी होगा। अतः आपसे ये कहना चाहूंगी कि दो हाथ आपके, दो हाथ हमारे, आओ हम सब मिलकर एनएसएस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। धन्यवाद। Thank you, Miss Manisha. Now, if anyone want to share his experience with us, then please welcome. हाँ सचिन।
कोई और वॉलेंटियर? यस यस सर। सर। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। नमस्कार सभी को। मैं अमन कुमार, पीए ऑनर्स हिंदी तृतीय वर्ष का छात्र, आपके समक्ष एनएसएस का स्टूडेंट और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम 2019 में एनएसएस में जुड़े थे तो फिजिकल मोड में भी हमने कार्यक्रम में, नुक्कड़ नाटकों में एनएसएस के हर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो उससे हमें अपने जीवन को अनुशासित बनाने में काफी मदद मिली। और जब हम ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हुए तो किस तरीके से हमें ऑनलाइन मोड में हमने कार्यक्रम कराए और एक्टिविटीज, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, उसमें हमारी रचनात्मक प्रतिभा में भी निखार आया। जब हम फिजिकल मोड में थे तो हमने औरतों का सम्मान जैसे प्लास्टिक बैग्स, साफ सफाई जैसे अभियानों में हिस्सा लेकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा में भी और निखार लाया। यही कहना चाहूँ कि हम एनएसएस में कोई स्कूल कॉलेज तक ही हम सीमित नहीं रह सकते, बल्कि हम एनएसएस में स्कूल कॉलेज के बाद भी अपना योगदान दे सकते हैं अपने अच्छे स्वभाव से और अपनी अच्छी सोच से। धन्यवाद। धन्यवाद अमन। अब मैं हमारे कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अमित सिंह सर को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपना सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद सचिन। सबसे पहले तो मैं अपने वॉलेंटियर को शाबाशी देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी बात रखते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना की उद्देशिका के व्यावहारिक पक्ष को यहाँ रखा। और ये चूंकि अंतिम वर्ष के छात्र रहे अमन और हिंदी ऑनर्स के छात्र रहे, तो इस नाते भी थोड़ा संपर्क इनसे रहा। लेकिन बाकी बच्चे भी, मैं एक और बात यहाँ पहले कह देना चाहता हूँ, जो वॉलेंटियर के रूप में पंजीकृत हुए हैं उनके अलावा हमने 2 बार पंजीकरण किया। इन सब के अलावा भी जो विद्यार्थी पूरे कॉलेज के हैं उन सब का भी यही मंच है और वो इसमें सक्रिय रूप से स्वयंसेवी के रूप में अपनी भागीदारी देते रहें। ये मेरी अपील है, ये मेरा एक मैसेज है। आज के इस कार्यक्रम में प्राचार्य महोदय, आईक्यूएसी कन्वीनर डॉक्टर कुमार प्रशांत, प्राचार्य महोदय डॉक्टर रमेश कुमार और हमारे जितने भी शिक्षक साथी, पूरी टीम एनएसएस, जिसमें यहाँ पर नाम गिनवाए जाएं तो इलाजी, मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इतिहास विभाग से, और मनोज जी इकोनॉमिक्स से, इंग्लिश से सारिका जी हैं, सोनिया सिंह हैं, हमारे रामरूप जी हैं, और अनिल कुमार सिंह इकोनॉमिक्स से हैं, रेणु गुप्ता जी, नीरज मिश्रा जी, अरुणा चौधरी और भी कई हमारे शिक्षक साथी जुड़े। तमाम हमारे जो वॉलेंटियर जुड़े आज के इस कार्यक्रम में, और अंजलि ने जो प्रस्तुति की, अभिषेक ने जो लक्ष्य गीत रखा, आप सबने जो प्लेज में भागीदारी ली, तो मेरा मानना है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का जो आज का यह दूसरा हमारा इस सत्र का ओरिएंटेशन कार्यक्रम है, ये अपने आप में एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मैं आपसे इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आगे भी हम जो है इसी गति से, इसी मति से और सहयोग के भाव से अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्रीय सेवा के भाव से आगे बढ़ेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी कुछ कहना चाहते हैं? हमारे तरफ से भी सबको शुभकामनाएं, क्योंकि थोड़ा सा मैं और कामों में बिजी रहता हूँ, कॉलेज आया था जी, तो बिजी रहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा इधर हो रहा था। लेकिन बहुत अच्छा रहा आपका प्रोग्राम, और एनएसएस का जो हमने भी कई बार एनएसएस को देखा है और नजदीक से अभी देखा भी है। आप ही देख रहे हैं। हाँ, और अमित जी के मतलब ये में सामंजस्य में और उनके नेतृत्व में सारा कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। और आगे भी इसी तरह से कोई कार्यक्रम होगा तो हम पूरी तरह से आईपीएससी के थ्रू जो भी मदद हमारी हो सकती है वो करने के लिए हम तत्पर रहेंगे, और इस तरह से कार्यक्रम चलता रहे। शुभकामनाएं सभी को, बच्चों को खासकर जो आज एनएसएस में जुड़े हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। मैं अब आखिर में आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम का समापन हम राष्ट्रगान से करेंगे। तो मेरा अपने टीम से ये गुजारिश है कि वो ये राष्ट्रगान की जो क्लिप है वो चालू करें और हम अपना माइक ऑफ रखें, लेकिन हम अपने से अपने जहां पर भी, जिस स्थान पर भी हैं, खड़े होकर राष्ट्रगान में सहयोग करें। तो आप क्लिप शुरू करें। जी सर। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहाँ संपन्न करते हैं। सोनिया जी कुछ कहना चाहेंगी क्या आखिर में? नहीं सर, थैंक यू सो मच। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जुड़े और अच्छा सर, लगा कार्यक्रम ये। बहुत शानदार रहा। जी रामरूप जी, हम सब निरंतर जुड़े रहेंगे और ये